गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं सुरेश सिंह राजपूत, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसे बच्चों हिंदी में कहते हैं विलेन। इस चैप्टर में अगर बच्चों हमें ये देखा जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर में हम दो इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, हेनरी रूल्स एंड राउल्ट रूल्स, यानी हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। इसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें 4 प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी है RLVP। बच्चों RLVP मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसका मतलब है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसके बाद है सेकंड EBP, इसका मतलब है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है DFP, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इतने पॉइंट बेटा हमें इस चैप्टर में कवर करना है, यानी इतनी चीज़ों के बारे में हमें सीखना है। तो इसमें जैसा कि हमारे जो टॉपिक्स है, उनमें टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें मिक्सचर को समझना पड़ेगा कि ये मिक्सचर क्या होते हैं। तो आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा कि जो मैटर होते हैं, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मिक्सचर और दूसरा है कंपाउंड। तो मिक्सचर हम किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहेंगे, तो इसके बारे में बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। मिक्सचर हम उसे कहेंगे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, यानी कि when 2 or more than 2 substances mixed in any ratio, then we say that obtained substance is called mixture। यानी कि जिसमें हम पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें तो उसे हम प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होगा, यानी मिक्स करने के बाद जो पदार्थ मिलेगा, उसको हम कहेंगे मिक्सचर। इसी जगह अगर हम जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखें तो एयर यानी कि हवा एक मिक्सचर है। उसमें ऑक्सीजन आपको मालूम है कि 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% होता है। इसके बाद जो बचते हैं वो सब वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, कुछ उसमें जो है ना इनर्ट गैसेस यानी अक्रिय गैसें होती हैं। लेकिन बच्चों आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि हवा जो है यानी एयर जो है वो एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें पाए जाने वाले गैसियस या लाइक एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनका जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं रहती है, वो समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। जैसे सुबह अगर हम देखें तो सुबह ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम निकलता जाता है, तो ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस निकलती है, जिससे CO2 का लेवल बढ़ता जाता है।
तो यहाँ पर कोई भी किसी भी कंपोनेंट का जो अनुपात रेशियो है वो फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। इसी जगह अगर हम कंपोनेंट की बात कंपाउंड की बात करें तो हम ये पाते हैं कि कंपाउंड में 2 आर मोर देन 2 जो सब्सटेंस होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं, यानी उनका जो अनुपात है वो निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें H2O। अब H2O मतलब पानी हम कहीं का भी ले लें, चाहे हम किसी तालाब से पानी ले लें या किसी समुद्र से पानी ले लें या किसी झील से ले लें या किसी जो है ना नदी नाले का ले लें या फिर अंडरग्राउंड वाटर ले लें, यानी कि जल भूमि से निकाल करके हम पानी को ले लें, तो उसमें हम उसके सैंपल को चेक करेंगे तो हम हमेशा पाएंगे कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 के रेशियो में मिक्स है, यानी कि 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर कंपाउंड के बारे में तो अभी चर्चा नहीं करना है, हमें सिर्फ चर्चा करना है मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। तो इसके लिए हम 2 एक्टिविटी कर रहे हैं। एक पहली एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं, इसमें पानी भर दे रहे हैं यानी कि वाटर फिल कर दे रहे हैं और इसमें हमने मिक्स कर दिया NaCl। क्या मिक्स कर दिया बेटा, NaCl, या फिर आप शुगर ऐड कर सकते हैं, ग्लूकोज ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पर हम दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दूसरी एक्टिविटी करने पे हम वही उसी तरीके से कर रहे हैं। एक बीकर ले रहे हैं, उसमें हम वाटर फिल कर दे रहे हैं और उसमें हम मिला रहे हैं सैंड मिला दीजिए आप, या फिर सॉइल मिला दीजिए, मिट्टी। अब आप दोनों बीकरों में उपस्थित जो मिक्सचर मिला है उसको आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। तो आप ये पाएंगे कि पहली एक्टिविटी में जिसमें आपने वाटर में NaCl मिलाया था तो उसमें आपको NaCl के एक भी पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि NaCl पूरी तरीके से पानी में घुल गया है। इसी जगह अगर हम दूसरे सॉल्यूशन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि जब हमने हिलाना डुलाना बंद किया तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो बीकर में नीचे उसका जो बेसमेंट है यानी जो बॉटम है वहाँ पर सेटल डाउन हो गए हैं। या फिर आप ये देखेंगे कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आइज के द्वारा देख सकते हैं। तो इससे बच्चों यहाँ से ये क्लियर होता है, यानी यहाँ पर हम 2 चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि पहला तो जो NaCl वाला मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं यानी जो घुलने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। इसी जगह जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आइज से विजिबल होते हैं, यानी कि जब हम उनको सैक करना बंद कर देंगे, सैक का मतलब बच्चों हिलाना डुलाना बंद कर देंगे, तो वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके ढेर सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि सैंड प्लस वाटर या फिर मडी वाटर या फिर आप वाटर में चॉक मिक्स कर दीजिए, ETC। इस तरीके से बहुत से एग्जांपल हो गए। तो बच्चों इसी के आधार पर अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा वही सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि हम विलयन को अगर परिभाषित करें हिंदी में तो एक होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस को बच्चों हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं, यानी एक समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। ओके बेटा, समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की।